चलिए। ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। अगर हम ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम उनको देखेंगे कि उनके एंगल्स के बेसिस पर, उनके साइड के बेसिस पर क्या क्या फीचर है। तो चलिए, सबसे पहले आता है हमारे पास ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास 3 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, और 3 साइड्स होते हैं। तो जिस फिगर में भी आपको ऐसा कोई दिखाई देगा वो क्या होंगे, हमारे ट्राइंगल। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास साइड्स कितनी है, यहाँ पर 3, वर्टिसेस कितने हैं 3, और एंगल्स भी आपको कितने मिलेंगे 3। ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो चलिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। अगर फर्स्ट कैटेगरी वी आर हैविंग दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो वो क्या होता है, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए, उसके बाद आ जाता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की खास बात ये होती है, इसमें दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, एंड आपके पास दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, और वो कौन से होंगे, जो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स होंगे। ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल की खास बात ये होती है कि यहाँ पर जो तीनों साइड्स है वो ही क्या होती हैं, डिफरेंट इन डायमेंशंस होते हैं, और डिफरेंट ही यहाँ पर एंगल्स देखने के लिए मिलेंगे। अब स्केलिन ट्राइंगल में इन स्केलिन ट्राइंगल नो टू साइड्स आर इक्वल एंड स्केलिन ट्राइंगल नो टू एंगल्स आर इक्वल। तो ऑब्वियसली बात है, जब साइड्स इक्वल नहीं तो एंगल्स भी क्या होंगे, यहाँ पर डिफरेंट होंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो फर्स्ट आता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, एक एंगल जो आपका क्या होगा, आपका एंगल बी ऑफ 90 डिग्री। देन उसके बाद आता है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एंगल जो क्या होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा, सॉरी 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है। देन आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जितने भी एंगल्स आपके पास होंगे वो सारे के सारे होंगे लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास प्रॉपर्टी 1, दैट इज द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। तो आप कितने का भी मेजरमेंट लें, बट तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं प्रॉपर्टी 2। तो प्रॉपर्टी 2 में हमें यहाँ पर यून द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो आप कोई भी ट्राइंगल ले रहे हैं या बना रहे हैं तो उसकी हमेशा एक बात खास रहेगी, आप किसी भी टू साइड का सम करिए वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा निकलेगा। अगर नहीं निकल पाता तो वो तीन जो साइड्स हैं वो एक ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगी। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज दैट इज 12.1। तो 12.1 में यहाँ पे देखते हैं, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन फिगर। ओके। तो सबसे पहले द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। वर्टिसेस मतलब दिस वन ए बी सी। बना ले देंगे हम ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। देन उसके बाद हम यहाँ पे बोलेगा द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। एंगल के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, जस्ट लाइक हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए। देन अगर एंगल बी लिखना तो एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। और एंगल सी लिखना है तो अभी तो हमारा काम है, चलो तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है। देन उसके बाद आता है द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। साइड्स ऑफ ट्राइंगल में देखिए तो पहली साइड हो गया हमारे पास ए बी, देन आता है बी सी, देन आता है सी ए। ठीक है। इतना रहने का फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी। एंगल पी का है ये रहा। ठीक है। तो चलिए यहाँ से कोई से भी एक फिगर ले लेते हैं। हमने ये ट्राइंगल ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास एक एंगल सम प्रॉपर्टी थी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी।
अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास तीन एंगल्स है, दैट इज एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, जो हमें यहाँ पर कितना गिवन है, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, तो हम हमारे पास एंगल पी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल क्यू हमें निकालना है, दैट इज ऑफ 110 डिग्री। तो ऐसे एंगल आर हमें गिवन है यहाँ पर कितना, 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसे आपने यहाँ पे करा 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। एंगल पी प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 140 डिग्री, इक्वल्स टू करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। चलिए इस पे यहाँ पर आ जाता है एंगल पी इक्वल्स टू 180 माइनस 140 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाए यहाँ पास एंगल पी इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ई ट्रायंगल पी क्यू आर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम डी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर एंड एंगल क्यू इज 90 डिग्री, फाइंड एंगल पी एंड आर। तो देखिए हमें यहाँ पर क्लियरली पता है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू, इन तीन एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, देन यहाँ पर आता है एंगल पी और एंगल आर दोनों इक्वल है, तो हम एंगल पी तो पी ही रहने देते हैं, एंगल आर की जगह भी पी ही लिख लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कितना था, एंगल क्यू दैट इज 90 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री। आप इसको सॉल्व करेंगे तो p प्लस पी कितना हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल p प्लस 90 डिग्री। अभी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल p। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री और यहाँ पर आ जाएगा एंगल p, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको करेंगे तो एंगल p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 45, जो कि इसके इक्वल होगा एंगल r के। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास क्वेश्चन थर्ड फिनिश। हम आते क्वेश्चन नंबर 4 पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ ट्राइंगल इज पॉसिबल विद द ग्रुप ऑफ एंगल्स। अगर देखिए इन ग्रुप ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री निकल जाता है, जैसे 120, 130 एंड 30, 60, तो आप क्या बोलिए, यस इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे टू एंगल्स गिवन है, आप थर्ड एंगल निकाल सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर करा था अभी क्वेश्चन में। तो चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आता है आपके पास कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, ये बहुत ही ईजी है, जस्ट लाइक गेम, क्या वो कंस्ट्रक्ट करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल है जिसमें सिर्फ साइड्स के बने हैं। ओके, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो एक एंगल वाला भी है। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कोई क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। चलिए एक ऐसा ले रहे हैं इसमें दोनों एंगल्स आ जाओ, एंगल भी आ जाए और साइड भी आ जाए। ओके, तो यहाँ पर हमें मिला है क्वेश्चन नंबर 6। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल्स टू दिस एंड एंगल बी एंड एंगल सी इज दिस। तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग फॉर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रफ ट्राइंगल लेते हैं एंड उसमें हम यहाँ पर एक आइडिया लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया एंड यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ जो एंगल है वो है ए बी सी, और हमें जो यहाँ पर बी सी की मैंने, अगर हम यहाँ पे ध्यान देखें तो बी से हमें कितना की होना है, 6.7 सेंटीमीटर।
तो ये है हमें गिवन 6.7 सेंटीमीटर, और एंगल बी हमारा 60 डिग्री है, और एंगल सी हमारा 75 डिग्री है। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ट्राइंगल बनाना है। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो हमने यहाँ पे बनाया एक लाइन जस्ट लाइक दिस 6.7567। ठीक है, चलिए, और इसका नाम हमने यहाँ पर दे दिया, दैट इज बी सी। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कभी बनाने में दिक्कत आए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। देन यहाँ पर हम लेते हैं अपना प्रोटेक्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एंगल बनाते हैं। ओके, हमने एडजस्ट कर लिया, ये हमें बनाना है 60 डिग्री, तो हम यहाँ से लेंगे एंड दिस इज आर 60 डिग्री, नो दिस नो। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो यही हो गया हमारा 60 डिग्री। देन वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। फिर से हम प्रोटेक्टर लेंगे और इस बार हमें दूसरी साइड प्लेस करना है यहाँ पर। तो हमारा जो एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा दैट इज 75 है। तो हमने कहा 70, दिस इज आर 75। हाँ, चलिए, हो गया हमारा 75 डे। अब इसको करते हैं, यहाँ से फिर से लाइन ज्वाइन करेंगे। तो चलिए फिर से लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस। थोड़ा सा एडजस्ट करना है बस। ठीक है, तो हमने ये बना लिया एंड इसको अब थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ जस्ट लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी। ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री एंड ये हो गया हमारा 75 डिग्री एंड ये हो गया हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना रहा। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम अपना क्वाड्रिलेटर्स पे। क्वाड्रिलेटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ साइड्स होंगी, एंगल्स होंगे, वर्टिसेस होंगी, डायगोनल्स होंगे, तो वो सब देखना है। तो अगर हम साइड्स की बात करें तो 4 साइड्स होंगी हमारे पास, वर्टिसेस 4 होंगे, एंगल्स भी 4 होंगे और डायगोनल्स भी 2 होंगे। तो चलिए अब इनको देख लेते हैं। अगर हम साइड्स की बात करते हो गया ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। ठीक है, देन उसके बाद हमें हमारे पास थे वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या होगा, ए बी सी डी। देन एंगल की बात करें तो एंगल में हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे डी ए बी, तो एक एंगल ये हो गया, ए बी सी एक एंगल ये हो गया, बी सी डी एंगल सी हो गया, और डी सी डी ए एक एंगल डी हो गया। तो हमें ऐसे लेने एंगल्स। और डायगोनल के बाद क्या, अगर आप अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास देखने के लिए क्या आएगा, एक आपका डायगोनल। ठीक है, तो हमारे पास हो गए 2 डायगोनल्स। अब यहाँ पर आता है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, दैट इज 360 डिग्री। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले आता है हमारे पास पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है, इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगी एंड इक्वल होंगे, एंड सेम विद एंगल्स, अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे आपके, इक्वल। तो इसलिए बोलेंगे ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ई डी इक्वल्स टू बी सी, बोथ आर पैरेलल एंड इक्वल। देन वी आर हैविंग रोम्बस। अगर हम रोम्बस की बात करें तो इसमें साइड्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल होती हैं।
एंड अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात करते हैं, यहाँ पर है हमारे पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। देखेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एंगल ए बी सी डी, जो हमारे पास कितना होगा 90 डिग्री। एंड इसमें अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे एंड पैरेलल भी होंगी। इतना करने के बाद फिर हम आते हैं अपने स्क्वायर पर। तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में हमारे पास कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, ए बी सी डी। तो ये सारी साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल है। इनकी जो एंगल्स हैं वो भी सब सेम है 90 डिग्री, ठीक है। और जो साइड्स है वो क्या है, पैरेलल भी है। नेक्स्ट आते ही हमारे पास फिगर ट्रेपेजियम। अगर हम ट्रेपेजियम की बात करें तो एक क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपेजियम, जिसमें हमारे पास कितनी साइड्स आती हैं, 4 साइड, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका जो एक पेयर है वो क्या होता है, पैरेलल होता है, और एक पेयर होगा हमारा नॉन पैरेलल, ठीक है। जब भी ऐसी कोई फिगर आएगी तो वो हमारी क्या होगी, ट्रेपेजियम। चलिए इन फिगर्स के बारे में जानने के बाद हमारे पास आ गया एक्सरसाइज दैट इज 12.3। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो 4 साइड फिगर क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने देखा 1 2 3 4, तो दिस वन इज आवर क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे बी पार्ट लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स, 2 डायगोनल्स, 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। देन उसके बाद चलते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हो गया है, ये हो गया है। चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आ गया, इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए बी सी डी आर दिस। तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो ऑल 4 एंगल्स हैं, इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 360 डिग्री। चले अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एंगल्स गिवन है, तो एंगल्स देख लेते हैं। दैट इज 120 डिग्री। देन एंगल बी देखेंगे, दैट इज 60 डिग्री। देन एंगल सी देखेंगे, दैट इज 90 डिग्री। एंगल डी हमें फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे इन सब का सम कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो देखेंगे तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 190, दिस 7, 150, 160, 170 वर्सेस 270 डिग्री प्लस एंगल बी। इसको यहाँ पे देखिए दैट इज 360 डिग्री। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल डी आ गया 90 डिग्री। ओके, इसको करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।